जय श्री राधे। अहोई अष्टमी व्रत कथा। हिंदू धर्म में माताओं द्वारा रखा जाने वाला अहोई अष्टमी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अहोई व्रत पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल अहोई अष्टमी व्रत 28 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं माता अहोई भगवान शंकर और माता पार्वती का विधि विधान से पूजा करती हैं और संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु के लिए माँ से प्रार्थना करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 3 दिन बाद रखा जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह से ही निर्जला व्रत रखती हैं और रात को तारों को अर्घ्य देकर व्रत पारण करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक शहर में एक साहूकार अपने 7 लड़कों के साथ रहता था। एक बार साहूकार की पत्नी दिवाली के दिन अपना घर लीपने के लिए अष्टमी तिथि को मिट्टी लेने गई। जैसे ही उसने कुदाल चलाई वह कुदाल शाही के मांद पर लगी। इससे शाही का बच्चा मर गया। इससे साहूकार की पत्नी को बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद एक एक करके साहूकार के 7 लड़के मर गए। इसे साहूकार और उसकी पत्नी शोक में रहने लगे। एक दिन साहूकार की पत्नी अपनी पड़ोसी औरत से अपनी व्यथा बताई। तब पड़ोसी औरत ने कहा कि तुम अहोई अष्टमी का व्रत रखो और उस दिन शाही और उसके बच्चों का चित्र बनाकर माँ भगवती की पूजा करो और क्षमा याचना करो। इससे तुम्हारे सारे पाप और कष्ट मिट जाएंगे। ऐसा सुनकर साहूकार की पत्नी हर साल कार्तिक मास की अष्टमी को माँ अहोई की पूजा और व्रत करने लगी। माता रानी की कृपा से साहूकार की पत्नी फिर से गर्भवती हुई और उसको सुंदर बच्चा हुआ। इस प्रकार उसके कई साल बाद उसके फिर से 7 बेटे। तभी से अहोई अष्टमी व्रत की परंपरा चली आ रही है। जय श्री राधे। आज हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा के बारे में जानते हैं। भारत पूरे विश्व भर में अपनी अनोखी संस्कृति व परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह देश त्योहारों का देश है और यह सभी त्योहार हमारे संस्कारों तथा वैदिक परंपराओं को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इनमें से एक त्यौहार अहोई अष्टमी का है, जिसमें सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और मंगलमय जीवन के लिए उपवास रखती हैं। इस साल 2021 में यह व्रत 28 अक्टूबर दिन वीरवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पर्व के संबंधित विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं को पूजा करते समय स्त्रियां एक दूसरे को सुनाती हैं। अहोई अष्टमी से संबंधित प्रचलित 2 कथाएं हैं। पहली कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू शाही अपने बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की ये बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी वह इसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने को तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चा थे वे सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ इस प्रकार से ये भी होता है कि अनहोनी
को होनी बनाना जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। होई अष्टमी की दूसरी कथा इस प्रकार है। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक को अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को ये सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्ष तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व जान लेने के बाद अब जानते हैं इस व्रत को किस प्रकार किया जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं, मंदिर जाते हैं या घर में पूजा करते हैं, पूरे दिन निर्जल व्रत रखते हैं। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई माता की पूजा करते हैं। दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं या कैलेंडर लगाते हैं। शाम को तारे निकलने पर उसको जल देकर खाना खाते हैं। बोलो अहोई माता की जय।